वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो या फिर खिलाने का मन हो तो आप पनीर बटर मसाला की ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए पनीर बटर मसाला हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ही मैं सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमने डालना है जी। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और साथ में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर, क्योंकि हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर तो हम ऐड करेंगे ही। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, साथ में 2 इलायची, स्पून जीरा। अच्छे से सौटे कर लेंगे। पॉइंट पे हम डालेंगे, मैंने 1.5 मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे मैंने रफली कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे हम। प्याज सॉफ्ट हो रहा है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को भी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज सॉफ्ट हो रहा है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च, मैंने ली, उसे गोल गोल कट कर लिया। और साथ में मैंने लिए हैं 5 से 6 काजू, उन्हें भी ऐड कर लेंगे। इससे जो ग्रेवी की रिचनेस बढ़ जाती है। काजू को भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, क्योंकि सभी चीजों को हमने सॉफ्ट करना है। प्याज का भी हमने कलर नहीं चेंज करना, बस सॉफ्ट करना है। साथ में ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से सॉटे हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उन्हें रफली कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और टमाटर को भी हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे, जब तक कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी है पनीर बटर मसाला तैयार होता है। आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि आपने मार्केट से लेके आए हैं या आपने घर पे बनाया है। में डालेंगे आधा कप पानी और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। चेक कर लेते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर। ये देखिए, मैं क्लोजली भी दिखाती हूँ आपको। अब इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जो मैंने टमाटर सॉफ्ट किए और वो मैंने लो मीडियम हीट के सॉफ्ट किए हैं। और अब इस मटेरियल को हम ठंडा होने देंगे। ये लीजिए, मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ब्लेंडर जार के अंदर हम मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमने ब्लेंड करना है सारा मटेरियल। ये लीजिए, सारा ग्रेवी का जो हमने बैटर है वो हमने ब्लेंड कर दिया है। अब कढ़ाई के अंदर हम दोबारा से डालेंगे बटर और उसे मेल्ट होने देंगे। साथ में डाल देंगे तेज पत्ता। तेज पत्ता को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लीजिए, तेज पत्ता फ्राई हो गया है और इसी के अंदर हम डाल देंगे ग्रेवी।
चलाते रहेंगे साथ साथ में। ये देखिए थोड़ा सा भून लिया है हमने ग्रेवी को भी, और इसी पॉइंट के ऊपर अब हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे धनिया पाउडर को भी। आधा टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर और डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर को भी अच्छे से, साथ में ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप चाहें तो आप तब भी डाल सकते हैं जब हमने बटर ऐड किया था, तब भी आप धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। के अंदर हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल ये पनीर बटर मसाला का टेस्ट आएगा, जैसे आप रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं या वहां जाके खाते हैं। थोड़ा सा और रिच फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध पे जमी हुई मलाई। अराउंड 1 टेबलस्पून के करीब में डाल रही हूँ मलाई। दूध पे जमी हुई मलाई भी अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने हल्का सा इसको भी भून लिया है, मलाई को भी, ताकि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाए। और अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने 250 ग्राम पनीर लिया, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे हम पनीर को भी, और थोड़ा सा सौटे भी कर लेंगे ताकि अच्छे से जज्ब हो जाए सभी मसाले पनीर के अंदर। आप चाहें तो पनीर को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने शैलो फ्राई नहीं किया, मैंने कच्चा ही पनीर बीच में डाल दिया है। अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पनीर खाना पसंद करते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से और थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है, ग्रेवी और पनीर को भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं उतनी कंसिस्टेंसी आप रख सकते हैं, उतना पानी आप डाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक बॉईल आने देंगे, ढक देंगे और बॉईल आने देंगे। ये लीजिए, परफेक्ट बन गई है हमारी पनीर बटर मसाला। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम पनीर बटर मसाला को सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी तैयार हुई है। पनीर बटर मसाला तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही बटरी बनी है और साथ में टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।